तो वेलकम बैक गाइज। चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक का एम रखते हैं अभी के लिए। तो ग्रेटा नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि अपने सिटी से थोड़े से दूर जगह में एक पुराने इलाके में जाती है, क्योंकि ग्रेटा को एक जॉब ऑफर हुआ था केयर टेकर का। ग्रेटा एक बड़े से पुराने घर में पहुंच जाती है। इस घर में पहुंचने के बाद उनसे थोड़ी देर बाद मिलती है, लेकिन उससे पहले वो 3 लोगों के फ़ोटो देखती है, जिसमें कि एक 8 साल का बच्चा भी होता है। वो फ़ोटो देखने के बाद यहाँ पे एक मालकॉन नाम का एक आदमी आता है जो कि ग्रोसरी का सामान इसे डिलीवर करने आया था। एंड ये एक हफ्ते में एक बार ये आता ही है ग्रोसरी का सामान लेके। इसके बाद फाइनली जो है ग्रेटा मिलती है हिल्स हायर्स इस फैमिली से, जिस बच्चे का देखभाल के लिए ग्रेटा यहाँ पे आई थी। उसके माँ बाप जो है उस बच्चे से मिलवाते हैं जिसका नाम होता है ब्राम्स। लेकिन ग्रेटा देखती है कि वो ये एक पपेट होता है। पपेट देख के वो हंसती है पहले, लेकिन थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि वो सच में पपेट ही है। ब्राम्स के माँ बाप शेड्यूल वाला वो देते हैं ताकि एक दिन में जो है उसे उसके साथ क्या क्या होना चाहिए वो सब उसमें लिखा हुआ होता है। जैसे कि उसे गाना सुनना पसंद है एंड 3 घंटे की क्लास, पढ़ाई की क्लास। ब्राम्स के माँ बाप समझा देते हैं ग्रेटा को कि उसे क्या क्या काम करना है ब्राम्स के साथ। ब्राम्स के माँ बाप कहते हैं यही है उनका बेटा, जिसको कि वो असली इंसान की तरह ऐसे ट्रीट करते हैं। ब्राम्स के माँ बाप कहते भी हैं कि उनके बच्चे ने जो है ग्रेटा को ही चुना है अभी उसकी देखभाल के लिए। साथ में ये भी कहते हैं कि ये ब्राम्स से थोड़ा सा गांडू बच्चा है, यानी कि थोड़ा सा मस्तियाँ करता रहता है, सामान इधर उधर कर देता है। जब वो ग्रेटा इस घर में आई थी तो उसके जूते गायब हो चुके थे अभी। तो ब्राम्स के माँ बाप कहते हैं कि हाँ, थोड़ी देर बाद अगर उसकी मर्जी होगी तो बुला के रख देगा। ब्राम्स के माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं अभी ग्रेटा को ब्राम्स के साथ। अभी अकेली ग्रेटा उस पपेट के साथ होती है, तो काम के लिए थोड़ा सा वो कोशिश तो करती है करने की। अकेली ग्रेटा थोड़ी सी बोर हो जाती है कि वो पपेट का देखभाल कैसे करेगी, तो उसके ऊपर वो कपड़े डाल देती है। सोती है दिन के टाइम, उठती है रात के टाइम, देखती है कि पपेट के ऊपर जो कपड़ा वो डाली थी वो अभी हट चुका था। इसके बाद उस पपेट को जो है वो चाय में फेंक देती है। जब वो रात के टाइम में ग्रेटा सो रही होती है चुपचाप से, तो ये ब्राम्स आके उसका गर्दन दबा देता है, जिसके बाद ग्रेटा उठ जाती है और देखती है कि वो पपेट रो रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ देखते हैं कि पानी लीक हो रहा होता है, तो उसे ये फेंक लगता है। वो कोशिश करती है कि ऊपर का जो एक सील होता है ऊपर का बेसमेंट उसको खोलने की दरवाजे को, लेकिन वो खुलता ही नहीं है। अगले दिन जब वो मालकन आता है तो वो पूछती है ब्राम्स के बारे में, उसके पास्ट के बारे में। तो मालकन कहता है कि उसकी 8वीं जन्मदिन में जो है पता नहीं कैसे इस घर में आग लग गई थी एंड उस आग लगने के वजह से जो है ब्राम्स मर जाता है। ये पपेट में भी उसका खिलौना रहा होगा, तो जिसके वजह से जो है उसके माँ बाप अभी भी समझते हैं कि ये इसी पपेट के अंदर उनका बेटा है। बेडरूम में ग्रेटा देखती है कि वो पपेट जो है वो बैठा तो है पलंग में, लेकिन वो घूर रहा होता है ग्रेटा की तरफ, या फिर मुझे कहना चाहिए उसकी मुंडी मुड़ी हुई थी ग्रेटा की तरफ। ग्रेटा जब नहाई होती है तो मैं भी वो पपेट जो है उसका नेकलेस एंड कपड़े खींच लेता है। ग्रेटा नोटिस करती है कि उसके बाल भी ऐसे कटे हुए थे। जिसके बाद उसके बेडरूम में जाती है, लेकिन वहाँ पे ब्राम्स होता ही नहीं है। तभी ऊपर से जो सीढ़ी होती है वो नीचे चली आती है। ग्रेटा ऊपर जाके देखती है, लेकिन जब वो ऊपर जाती है तो ये सीढ़ी अपने आप ही वापस ऊपर आके बंद हो जाता है। बाहर की तरफ मालकन भी ऐसे इंतज़ार कर रहा होता है डेट के लिए। एक्चुअली ये लोग प्लान बनाए थे कि ये लोग डेट में जाके कुछ टपाटप करेंगे, लेकिन यहाँ पे ग्रेटा फंस चुकी थी। ऊपर के बेसमेंट में थोड़ा सा अंधेरा होता है, तो ग्रेटा किसी अनजान को देखती है कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए शायद, इसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। ग्रेटा की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है ब्राम्स के फैमिली की फ़ोटो एंड अभी सीढ़ी नीचे आ चुका था। ग्रेटा देखती है उसको वो जो कमरे की हालत जब वो काफ़ी बुरी तरीके से तबाही हो चुकी थी। ग्रेटा को अभी सच में लगता है कि उस पपेट के अंदर जान है। ये सब चीज़ें जो है वो मालकन को बताती है। तो मालकन यहाँ पे एक चीज़ कहता है कि जब उसका जन्मदिन था उस दिन जो है उसकी मॉम ऐसे कोई गिफ्ट को खोली थी एंड उसके जो डैड होते हैं वो किसी चेयर में बैठ के पी रहे होते हैं। तभी उस दिन जो है मालकन पूछता है कि ब्राम्स कौन है, तो वो कहते हैं कि वो एक दानव है। मालकन समझ नहीं पाता है कि उन्होंने ये क्या बता दिया कि अपने बेटे को वो ऐसे कैसे कह सकते हैं। ग्रेटा के पीछे कोई अनजान जो है कोई जाता है 2 बार, उसकी परछाई दिखती है बस। ग्रेटा की जब आंखें खुलती है तो अगले दिन वो देखती है कि उसके जूते हैं दरवाजे के पास।
जो कि कुछ दिन पहले मैं भी वो पपेट कहीं छुपा दिया था। फिर अचानक से जो है वो देखती है कि वो पपेट जो है बैठा हुआ है पलंग के ऊपर, जिसके बाद गेटा डर जाती है कि ये अपने आप उठ के कैसे बैठ गया है। तभी फ़ोन बजता है। जब गेटा उस फ़ोन को पिकअप करती है तो दूसरी तरफ से एक 8 साल की बच्ची की आवाज़ आती है कि मैं पास आओ, ठुकाई करना शायद। और साथ में ये भी वो कहता है कि उन रूल्स को फॉलो करने के लिए जो शेड्यूल उसके माँ बाप दिए थे। तभी दरवाज़ा खोलती है तो नीचे खाना होता है गेटा के लिए। दूसरी तरफ जो है व्यायाम्स के माँ बाप वो किसी समुद्र के साइड में जाके मर जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो सच में लगता है कि गेटा को इस पॉकेट में जान है, तो अभी वो उसका अच्छे से देखभाल करती है। घर में बहुत से ऐसे लेटर्स भी आए हुए होते हैं जिसको कि वो खोली नहीं है। मालकन वो डेट के लिए पूछता है, लेकिन अभी गेटा जाना ही नहीं चाहती है, वो छोड़ना नहीं चाहती है इस पॉकेट को। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं पॉपेट के साथ। पॉपेट अपने आप ही अभी जगह चेंज करा होता है, तो सच में गेटा को लगता है कि इसमें जान है। अगले दिन जो है वो दिखाती है मालकन को वो पॉपेट को एक जगह में रख के, तो सच में वो उसका जगह जो है वो चेंज कर दिया था। तो मालकन भी मान जाता है कि इस पॉपेट के अंदर कुछ तो जान है, जिसकी वजह से वो जगह चेंज कर रहा है। मालकन एंड गेटा टपाटप करने ही वाले होते हैं, तभी गाना बजता है। मालकन कहता है कि पहले जो है एक एमिली नाम की लड़की यहाँ पे आती थी खेलने के लिए। जिस दिन व्यायाम्स का ऐसे जन्मदिन था उस दिन आग तो लगी थी, लेकिन उस लड़की की लाश यानी कि एमिली की लाश जो है वो जंगल में मिली थी, वो भी उसका कुचला हुआ सर के साथ। उस दिन जो है ये घर में आग भी लग गई थी एंड व्यायाम्स मर गया था। गेटा को जो फ़ोटो मिली थी उसमें एमिली का भी ऐसा फ़ोटो होता है। तभी जो है गेटा का पति कोल आता है, वो चाहता है कि गेटा उसके साथ आए, लेकिन अभी गेटा किसके साथ वो जाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उसे देखभाल करना होता है उस पपेट का। इसके वजह से जो है कोल गुस्सा हो जाता है गेटा के ऊपर। रात के टाइम में होता क्या है कि कोल जब सो रहा होता है तो उसके ऊपर खून गिरती है। दीवार में लिखा हुआ था कि तुम यहाँ से जाओ। कोल पागल जैसे चिल्लाता है, गुस्सा होता है काफ़ी गेटा के ऊपर कि उसने ये सब किया है, जिसके वजह से जो है कोल यहाँ पे पपेट को तोड़ देता है। पपेट को तोड़ने के बाद ये पूरी घर जब थोड़ी सी हिलने लग जाती है, तभी एक शीशा टूट के जो है एक इंसान निकलता है दीवार से, जो कि उस पपेट जैसा कुछ मास्क पहना था। एंड यही होता है व्यायाम्स कोल को मार देता है बुरी तरीके से। मालकन भी यहाँ पे पहुँच चुका था, ये सब देख लिया था उसने, तो ये दोनों भी भागते हैं उससे। भागते भागते ये लोग टॉप रूम में पहुँच जाते हैं, जिसमें ये लोग पतले रास्ते के थ्रू जाते हैं। एंड ये लोग व्यायाम्स के रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पे व्यायाम्स सच में रह रहा था। गेटा देखती है उसके कपड़े भी यहाँ पे होते हैं, एक पपेट के ऊपर उसके कपड़े एंड बाल होते हैं। गेटा उसके माँ बाप के लेटर से भी देखती है कि वो लोग जो है गेटा को छोड़ के जाते हैं व्यायाम्स के लिए, उसमें लिखा हुआ था। व्यायाम्स मालकन को पकड़ के पीट देता है। गेटा के पास मौका तो होता है भागने का, लेकिन वो वापस चली जाती है मालकन के लिए। वैसे ही भी वो झाटू कोल तो मर चुका है। घर के अंदर घुसते ही सामने खड़ा होता है व्यायाम्स, जिसको वो छोटे बच्चे जैसे ट्रीट करती है। उसे सोने के लिए कहती है, लेकिन ये झाटू व्यायाम से वो चुम्मा चाटी करने के लिए कहता है, जैसे कि छोटे बच्चे को चुम्मा दे के उसे सुलाने के लिए कहते हैं, सोने के लिए कहते हैं। वैसे ये चुम्मा मांग रहा था गेटा से, लेकिन गेटा उसके नुकीली चीज़ से घोंप देती है। उसको जख्मी करके ये मालकन को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी वो व्यायाम जिंदा होता है, वो उस टूटे हुए पपेट को जो है जोड़ रहा होता है। यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो इस कहानी का जो है पार्ट 2 भी है, जो कि इसके बाद बुलाऊंगा अगर इसमें अच्छे व्यूज आएंगे तो चैनल को चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक अहम रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।